बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय ग्लो एंड लवली, पावर्ड बाय कॉलगेट, स्पॉन्सर्ड बाय कोका कोला जैज एंड इन एसोसिएशन विद यूफॉन। इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब हैं क्योंकि आज है ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के मेगा इवेंट का फाइनल, जो कि खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में। अगर हम आदादो शुमार की थोड़ी सी बात कर लें, स्टैट्स पर नजर डालें तो कीवी टीम को थोड़ी सी साइकोलॉजिकल वो हमें बरतरी में नजर आती है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में अब तक भारत के खिलाफ वो नाकाबिले शिकस्त रही है। अच्छा, दोनों टीमें इस फॉर्मेट में 30 मरतबा आमने सामने आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर भारत का पलड़ा जो है भारी है। भारत ने 18 जबकि न्यूजीलैंड ने 11 फतुहात अपने नाम कर रखी हैं और एक मैच जो है वो बेनतीजा भी रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आज भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह जिस फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं, क्या आज भी वो टीम के लिए अहम हथियार या अहम प्लेयर साबित होंगे, की रोल प्ले कर सकते हैं? या दूसरी जानिब न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो डेरिल मिचेल हैं वहाँ पर टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा नुमायां तो नहीं रहे, लेकिन ताहम बड़े मुकाबलों में हमेशा वो बड़े डेंजरस तौर पर सामने आते हैं। और वहाँ पर एक्स फैक्टर कौन सा खिलाड़ी हो सकता है? दोनों टीम्स में कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो की रोल प्ले कर सकते हैं? कुछ प्लेयर्स की मैं बात करूँ इंडिया की तरफ से, जिनमें अभिषेक शर्मा है जो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं अभी तक। वो एक ही इनिंग्स में उन्होंने अपना खाता सही तरह से खोला है, वरना तो वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। क्या वो आज के दिन का इंतजार करें कि भाई फाइनल में जाकर वो परफॉर्म करेंगे जो उन पर ड्यू है, ये देखना बाकी। फिर इसके अलावा टॉस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा कि कौन सी टीम टॉस जीती है और कितने तक दूसरी टीम को वो रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो जाती है। इसी सारे सिनेरियो पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। अजहर महमूद जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कोच हैं वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे उस्मान खान, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप तीनों को वेलकम करूंगी एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई और उस्मान, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप लोग ठीक हैं? खैरियत से? अजहर भाई आपसे शुरुआत कर लेते हैं। दोनों टीमें ही हमें बड़ी फॉर्म में बड़ी जारहाना क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रही हैं। क्या एक्साइटमेंट है इस फाइनल को लेकर आपके जहन में? आई थिंक T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट एक्साइटमेंट अगर आप उसको देखें। और जाहिर सी बात है दोनों टीमें इस वक्त जो है वो फाइनल खेल रही हैं। अहमदाबाद में 80,000 लोगों के सामने ये फाइनल होगा, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया चाहेगा कि होम क्राउड में वो अब जीते। और न्यूजीलैंड जो है अभी तक वो T20 वर्ल्ड कप जीता नहीं है, तो उसकी कोशिश होगी कि वो जीते। अगर आप दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो आपको नज़र आएगा कि इसमें काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि मैच विनर हैं, जो किसी वक्त भी गेम का पासा जो है वो बदल सकते हैं। तो आई थिंक कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कौन सा प्लेयर जो है आज उसकी बारी है वो अपना हाथ उठाता है और कहता है कि जी आई एम द प्लेयर फॉर दिस फाइनल। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो इनके टॉप ऑर्डर में जो है फिल एलन, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी, सेमीफाइनल में 100 रन स्कोर किए। और उसके बाद जो है टिम साइफर्ट, वो उन पर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं। आई थिंक दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में जाहिर सी बात करते हैं लोग, जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, उसके बाद जो है ना उनकी बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं। आई थिंक फॉर मी द हार्दिक पांड्या एक ऐसा प्लेयर है जो हर क्रूशल टाइम में उनकी टीम को एक की मोमेंट में वो गेम चेंज कर देता है। आई थिंक हार्दिक पांड्या इज द मेन गाय। अगर देखें कभी वो 20वां ओवर कर रहे होते हैं, कभी 19वां ओवर कर रहे होते हैं, हिस्ट्री देखें जहां उनकी टीम को मुसीबत पड़ी है उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया। तो वो उन पर काफ़ी टीम जो है वो रिलाय भी कर रही होगी। अच्छा असर भाई, प्रेशर किस टीम पर ज़्यादा होगा? कि सोशल मीडिया पर बहस हो रही है इंडिया पर ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि ज़ाहिर होम क्राउड है और उनके सामने हार जाना, डिफीट अगर हो जाती है तो साइकोलॉजिकल प्रेशर ज़्यादा इंडिया की तरफ ही होगा। देखिए, होम क्राउड का एडवांटेज तो होता है। अब जाहिर सी बात है एज अ ऑपोजिशन आपने क्या करना है कि जो 80,000 का क्राउड है उसको क्वाइट रखना है। अगर आप तो मैच में उस क्राउड को क्वाइट रख लें तो इसका मतलब है कि आपकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर वो क्राउड जो है वो जिस तरह इंडिया टॉप पे होता है तो उसके बाद जो है वो क्राउड की हेल्प बहुत ज़्यादा होती है। डेफिनेटली वो चाहते हैं कि वो अपने होम ग्राउंड में जीतें, लेकिन अहमदाबाद की ग्राउंड इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो कभी इतना ज़्यादा उनको फेवर नहीं मिला वहाँ पे काफ़ी मैचेस वो क्रूशल मैचेस वो हारे हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। आई थिंक कि जो भी इस टाइम पे जो भी टीम जो है ना अपने नर्व्स को कंट्रोल करेगी, मेकिंग अ राइट डिसीजन अंडर प्रेशर जो आप लेते हैं, अगर वो करेंगी तो इंशाल्लाह जो भी है वो अच्छा फैसला होगा।
बिल्कुल सही है। अच्छा वैसे आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेशर फैक्टर जिसकी मैं अभी अजहर भाई से ज़्यादा बात कर रही थी, या फॉर्म में होना? क्योंकि दोनों टीम्स फॉर्म में हैं, उधर से कुछ खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, इधर से कुछ खिलाड़ी, लेकिन आपके लिए फॉर्म में होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीम का, या प्रेशर कौन बेहतर तौर पर हैंडल करता है? हाँ देखिए, इंडिया इस वक्त अपने थर्ड टाइटल जो है उसको एक सेंस में इन द स्ट्रीक अगर आप बात करें फाइनल्स के लिए वो खेल रहा है, तो उसके ऊपर एक वो प्रेशर तो होता है होम ग्राउंड का है कि हमने जाके परफॉर्म करना है। आप फिर जैसे भी अजहर भाई बात कर रहे थे, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड अहमदाबाद की बात करें तो वो कोई ऐसा उनके लिए अच्छा नहीं रहा ग्राउंड। कल भी वो पूजा वगैरह डिफरेंट चीज़ें वो कर रहे थे कि वो जो एक बैड पैच है, वो जो एक सिनेरियो होता है उससे हम निकलने की कोशिश करें, उस होटल से भी वो निकल चीज़ वो उस होटल से भी निकले तो वो ये वैसे इनके लिए अच्छा हंटिंग ग्राउंड नहीं रहा। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, उनके पास मैच विनर्स तो हैं। आपको पता अगर अभिषेक फॉर एग्जांपल कल आ रही थी खबर की अभिषेक को शायद ड्रॉप करेंगे, लेकिन इतने क्रूशियल मैच के अंदर आप किसी को ड्रॉप नहीं करते हो। मुझे पता है बैड परफॉर्मेंस लगी हुई है, लेकिन वो एक ऐसा प्लेयर अगर वो चल गया तो आपको पता है वो क्या कर सकता है। संजू सैमसन अच्छी फॉर्म में है, डुबे की आप बात करें, सूर्य खुद आप बात कर लें, तिलक वर्मा, तो उनके पास एक अच्छा ऑप्शन इस वक्त जो उनका एक फॉर्म लगी हुई है। चाहे बॉलिंग यूनिट की बात करें, मैं कल वैसे भी कुछ अपने एक्स क्रिकेटर्स को सुन भी रहा था तो मैं उनसे एग्री भी करता हूं कि अगर आप इंडिया का थोड़ा सा ब्रेकडाउन बॉलिंग यूनिट पे अगर आप कर लें, जो पिछला मैच आप हारे हैं कोई 6-7 रन से आप हारे हैं, दैट शोज कि आपके पास छठा या सातवां बॉलर मौजूद नहीं है। अगर आप इस लाइनअप की भी बात करते हैं ना, मुझे पता है कि आपके पास बॉलिंग बैटिंग लाइनअप बड़ी जरूर मौजूद है, क्योंकि कुछ खबर आ रही थी कि शायद अगर आप बात करें सुबह स्पिन बॉलिंग यूनिट की बात करें तो उनको आपको पता काफी मार पड़ी थी चक्रवर्ती को, तो शायद उनको ना खिलाए, उनकी जगह फिर आपके पास कुलदीप यादव बाहर बैठे हुए। कल जो वहां से कुछ न्यूज भी थी, कुछ पिक्चर्स भी आ रही थी कि कुलदीप यादव ने ज्यादा बॉलिंग स्पेल करवाया, तो स्टिल मैं कहता हूं कि जो एक एक्स्ट्रा बॉलर की आप बात करते हैं तो इनके पास उसकी कमी जरूर महसूस होती है। लेकिन देखने वाली बात है कि शायद कुलदीप यादव को खिलाएं। लेकिन अगर आप मैचअप्स पे जाएं तो सबसे बड़ा जो वक्त मैचअप होगा वो है अब बुमराह वर्सेस टिम साइफर्ट का, क्योंकि जो एक मैचअप अगर हम फिन एलन की बात करें, वो जो एक मैचअप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि क्या इंडिया बुमराह के साथ अटैक करवाने जाता है या उनको वही अपना उनको सेव करके रखेगा। क्योंकि ये जो मैचअप है, खास करके जब आप जब इनिशियल आप ओवर्स की बात करते हो, जिस किस्म की एग्रेसिव अप्रोच के साथ आ रहे हैं, तो इंडिया को पता होगा कि पावर प्ले में अगर हमने इन्हें नहीं पकड़ा तो हमारे लिए नुकसान जरूर हो सकता है। तो मेरा सवाल का जवाब आपने फिर नहीं दिया, प्रेशर हैंडलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फॉर्म में होना? देखिए प्रेशर आप अगर आप हैंडल कर जाते हो तो आपके लिए फॉर्म इतनी ज्यादा मैटर तो करती है, लेकिन प्रेशर अगर आप हैंडल करके, वो अजहर भाई बात करें जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने इनको चुप करवाया था पूरे क्राउड को, मुझे लगता है कि इनके भी जेब में सैटनर की होगी, कि सैटनर का भी होगा, उन्होंने बात की हुई है कि मैं करवाऊंगा। बिल्कुल सही है। उस्मान की तरफ चलते हैं। उस्मान, आप कितने एक्साइटेड हैं इस फाइनल को लेकर? ठीक है हमारी टीम तो नहीं है इसमें, लेकिन ज़ाहिर क्रिकेट को पसंद करने वाले एक्साइटेड हो जाते हैं जो अच्छी टीमें जब आमने सामने होती हैं और अच्छी क्रिकेट हमें देखने में मिलती है। तो क्या आपको एक्सपेक्टेशंस है आज के मैच से? बिल्कुल जी, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बड़ा मुकाबला है T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का। अहमदाबाद के अंदर मैच हो रहा है। सबसे बड़ी बात, 1 लाख से ज़ायद कैपेसिटी है स्टेडियम की और यहाँ पर एक होम टीम जो कि डिफेंड करने जा रही है टाइटल। तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा मैचअप होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम टक्कर की टीम है इंडिया के खिलाफ, 4 से ज़्यादा मरतबा फाइनल खेल चुकी है और मुझे लगता है कि ये जो फाइनल होगा बड़ा मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन होगी, बड़ा टो टू टो जाएगा ये मैच। और आई थिंक टॉस बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व होगा उसका। और इसके साथ साथ मैचअप्स की अगर आप बात कर लें तो बुमराह, फिन एलन, फिर टिम साइफर्ट, डेरिल मिचेल, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जो कि मैच का पांसा पलट सकते हैं। फिर उसके अलावा कैप्टनसी यहाँ पर बहुत एहतियात से करनी पड़ेगी, फील्ड प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी होगी, बॉलिंग चेंजअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। यहाँ पर एक मुकाबला इंडिया की बैटिंग डेप्थ और न्यूजीलैंड की बॉलिंग डेप्थ के साथ मैं समझता हूँ कि ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की कंपैरेटिवली बॉलिंग अगर आप कंपेयर करें इंडिया से तो वो काफ़ी हद तक बेहतर है। अगर आप बैटिंग के अंदर जाएं तो बैटिंग कुछ हद तक मुझे वीक लगती है न्यूजीलैंड की, क्योंकि जो न्यूजीलैंड के बैटर्स हैं वो एक ही तरह की ज़्यादातर क्रिकेट खेलते हैं। अगर आप टिम साइफर्ट को देखें, फिन एलन को देखें, तो वो वन वे जाते हैं, अटैक के ऊपर जाते हैं। उसके बाद जो उनका मिडल ऑर्डर में जो प्लेयर आते हैं, रचिन रविंद्रा, वो भी अटैकिंग क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, उनका माइंडसेट ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट का है। लेकिन अगर आप इंडिया की दूसरी तरफ देखें तो उनमें कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जो कि लंबा खेल सकते हैं, पार्टनरशिप लगा सकते हैं। तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव हैं, बाकी उनके पार ऊपर भी बैटर्स अच्छे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज एक बड़ा अच्छा मैच होगा और आज बड़ा मुकाबले के लिए वहाँ पर अहमदाबाद के अंदर एक बड़ी तकरीब भी रखी गई है, कॉन्सर्ट भी रखा गया है। तो फैंस के लिए वहाँ पर काफ़ी कुछ होगा और जो यहाँ बैठे हैं पाकिस्तान में या दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी बैठे हैं वो भी इस मैच का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा मुकाबला हो और अच्छी टीम ये मैच जीते।
बिल्कुल सही है, हम उम्मीद कर रहे हैं और हम इंतजार भी कर रहे हैं कि अच्छा मुकाबला हो, और दोनों टीमें भी ज़ाहिर है इंतजार कर रही हैं। दोनों टीम्स के कैप्टन ने बात की है, क्या बात की है मीडिया से सुन लेते हैं। That's the goal, and it is to silence the crowd. But I think there's obviously a lot of pressure on India to win this World Cup at home. We don't mind. We know we can, if we do our little things well and put in a strong team performance, it'll put us in a pretty good position. Hopefully, lift the trophy. Very excited. Of course, there are nerves. There will be butterflies in the stomach, but there's no pressure. There's no fun. We want to keep it very simple. It's very difficult to not think about what will happen after the game, but then at the same time, yes, it is in our hands. It is little controllable factor which we can actually have it on your side. ऑलराइट जी, दोनों जो कैप्टन्स हैं, चाहे वो सूर्या कुमार यादव हों या फिर मिचेल सेंटनर हों, दोनों एक्साइटेड भी हैं। अगेन वो नर्वस भी ज़ाहिर होंगे, इतना बड़ा मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। अजहर भाई, जब फाइनल का टाकरा होता है बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर भी, और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दोनों कैप्टन्स, आपको तब इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी लगी? और जब फाइनल होता है उस वक्त जब आप ग्राउंड में खेलने के लिए आते हैं या कोई भी मैच खेलने के लिए, ज़ाहिर है प्रेशर फाइनल का जो है वो ज़्यादा होता है, उस वक्त जो बॉडी लैंग्वेज होती है दोनों कैप्टन्स की, दोनों टीम्स की, वो कितनी ज़्यादा मैटर करती है? देखिए, इतने बड़े मैच में आपको डेफिनेटली जो है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके कप्तान की अगर बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होगी तो वो एक इम्पैक्ट डालती है अपोजिशन टीम के कि यार ये टीम जो है ना कॉन्फिडेंट है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आप देखें दोनों कैप्टन्स को देखें तो सूर्या कुमार यादव काफ़ी ज़्यादा अपना एग्रेशन शो करते हैं, अपने आप को बताते हैं कि जी ही इज़ वेरी पॉजिटिव एंड एनीथिंग। लेकिन अगर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें तो वो काम डाउन, थोड़ा सा हम्बल नज़र आ रहे हैं। लेकिन जहाँ पे अगर आप कीवी कैप्टन को देखें तो वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता, वो फील्ड में भी जो है ना बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। आई थिंक कि उसको पता है कि उन्होंने क्या करना है। आई थिंक कि न्यूजीलैंड के लिए एक चीज़ ये है कि वो बड़े टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में, फाइनल में पहुंचते हैं, लेकिन वो फाइनल जीते नहीं है इतने ज़्यादा, ठीक है। तो उनके ऊपर भी बैक ऑफ द माइंड ये प्रेशर तो होगा कि हमने इतना टूर्नामेंट है तो हमने ये जीतना है। और आई थिंक कि दे हैव द एबिलिटी, जैसे अभी उस्मान ने कहा कि उनकी बैटिंग में सारे प्लेयर एक जैसे हैं। अगर उनकी बैटिंग में देखें आप, दरमियान में अगर देखें, उनके पास फिलिप्स हैं, उनके पास जेरल मिचेल हैं, उसके पास चैपमैन हैं, तो दे आर प्लेयर के वो ऐसे प्लेयर्स हैं कि अगर उनके ऊपर से अगर विकेटें गिरती भी हैं तो ये जो है ना उनके शिप को स्टडी कर सकते हैं। तो आई थिंक कि ओवरऑल अगर टीम देखी जाए, ऑन द फाइनल देखा जाए तो ठीक है, इंडिया को आप कहेंगे कि जी टूर्नामेंट फेवरेट है, होम कंडीशन में खेल रहे हैं, उनको है। लेकिन दोनों तरफ ऐसे प्लेयर मौजूद हैं कि जो आपको जो है क्रंच मोमेंट में मैच आपका एक साइड पे कर सकते हैं। अगर इंडिया की बात करें, जैसे इसने अवैस ने बात की कि उनकी बॉलिंग लाइनअप में, आई थिंक कि मेरा ख्याल है कि आज शायद वो हो सकता है कि कुलदीप यादव को खिला दें, क्योंकि वो और हो सकता है कि वो जगह साथ में चक्रवर्ती के साथ ही उनको खिलाएं, क्योंकि वो बिग मैच प्लेयर है। उसकी अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें, जब वो खेला है क्रूशियल मोमेंट में आके उसने हमेशा परफॉर्म किया है। और रिस्ट स्पिनर जो है ना, वो एक डिफिकल्ट आर्ट है, जो उसका जो है ना वो चैलेंज करता है बैट के दोनों एजेस, कि उसका बॉल गुगली भी होता है और लेग स्पिन भी होता है। तो उनके पास ये ऑप्शन तो है कि एक बैट्समैन को कम करके, क्योंकि उनकी बैटिंग काफ़ी डीप है, कि आप अपनी विकेट टेकिंग बॉलर्स को लेके आए। और ये आप तब्दीली की बात करें इंडिया की टीम की, न्यूजीलैंड में भी कोई चेंज एक्सपेक्टेड है या आपको लगता है कि वहाँ पे भी ज़रूरत है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। वो अपनी उसी टीम के साथ जाएंगे, वो काफ़ी बैलेंस टीम है उनकी, जो है ना उनके पास अगर आप देखें नीचे में सेटनर है, उसके बाद मकोंची हैं, वो ज़बरदस्त उनको एक बॉलर मिला है। पिछले मैच में भी हमने देखा कि बैक टू बैक उन्होंने 2 विकेटें ली अगेंस्ट लेफ्ट आर्मर्स। तो आई थिंक दे नॉट गोना चेंज द टीम। ऑलराइट, कैप्टन्स पे भी मैं बात करूंगी। अभी वैसे तो हम कैप्टन्स की बात कर ही रहे थे, लेकिन कप्तानी किसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन की? अगर हम दोनों कैप्टन्स का मवाजना करें, सूर्या कुमार का, मिचेल सेंटनर का, इनका कंपैरिजन ड्रॉ करें तो कौन सा कैप्टन ज़्यादा बेहतर है, या ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में किसकी कप्तानी जो है वो हमारे एक्सपर्ट्स को ज़्यादा अच्छी लगी? इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। आज शाम 6:30 बजे अहमदाबाद के स्टेडियम में फाइनल टाकरा होगा T20 वर्ल्ड कप 2026 का, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसके ऊपर हम बात भी करें। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। ओवैस, ब्रेक पर जाने से पहले मैं कैप्टन की बात करी थी, एक जरा कंपैरिजन तो ड्रॉ करें सूर्या कुमार यादव और मिचेल सेंटनर में। फिर मैं आपसे पूछूंगी पूरे टूर्नामेंट का बेहतरीन कप्तान आपको कौन सा लगा है, लेकिन इन दोनों में से आपको कौन सा बेहतरीन कैप्टन लगता है? देखिए, मैं फर्रे बना रहा था जब कह रही थी ना वैसे क्या कर रहे हो, मैं सुबह नोट्स देख रहा बना रहे था, थे थोड़ा सा मैं निकाल रहा था स्टैट्स की। अगर आप बात करें तो सैटनर को आप ज़्यादा देखते हो, एक तो काम रहता है, एक तो होता है ना कि आप एक लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हो विद अ स्पिन बॉलिंग यूनिट, क्योंकि जिस तरीके से उनका एक कॉन्फिडेंस है, वो आके ब्रेक थ्रूज लेते हैं तो आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हो। मुझे याद है कि जो पिछला मैच साउथ अफ्रीका से जीते थे, अगर आप पूरी टीम को देखो, डेफिनेटली वो एक मैच ऐसा था, हाई अप्स था कि आपने एग्रेसिव एक्सप्लोसिव स्टार्ट किया, वन साइड मैच आप ले गए। लेकिन सिर्फ उसको मैं ड्रेसिंग रूम में देख रहा था, वो बिल्कुल काम था कि उसने हाथ अपने बांधे हुए थे, कि दैट शोज कि आप कितना रिलैक्स आप एक उसको लेके चल रहे हो। वैरस अगर आप सूर्य कुमार यादव की बात करें, यंगस्टर्स को जिस तरीके से वो लेके चला है, एक्सप्लोसिव कैप्टन है, एग्रेसिव उसका एक स्टाइल होता है। लेकिन जो मज़ा इस चीज़ का, अगर आप दोनों को कंपेयर करें, सैटनर आपको टेक्निकली वाइज ज़्यादा स्ट्रांग लगता है, क्योंकि जिस वक्त आप बॉलिंग यूनिट को जब आप मिडल ओवर्स में यूज़ करते हो, वो लीड फ्रॉम द फ्रंट, मैंने एक अल्फाज यूज़ किया ना कि वो खुद एक लीड करता है विद स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, और वो बड़ा ज़बरदस्त एक बॉलर्स को लेके साथ चलता है कि जो उस वक्त डिसीजन, टीम मैन की बात करो, डिसीजन मेकिंग है, या उस वक्त राइट मैन फॉर द राइट जॉब की आप बात करें, वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से लेके चलता है। तो फॉर मी सैटनर, मैं कहता हूं कि ज्यादा आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं। इस वर्ल्ड कप में भी उसने ज्यादा अच्छी कप्तानी की एज कंपेयर टू सूर्य कुमार यादव। अच्छा, इसके अलावा कंपैरिजन इन दोनों में से निकाल के आपको लगता है पूरे टूर्नामेंट में किसकी कैप्टनसी सबसे बेहतरीन थी? ये बड़ा मुश्किल आपने सवाल पूछा है। अगर आप बात करें, अगर आप टाइम लेना चाहते हो तो मैं आगे चली जाती हूं। सबसे अच्छा माकरम की है कप्तानी। मैं उसको हमेशा रेट करता हुआ हूं, चाहे आप साउथ अफ्रीका अंडर 19 की बात करें, क्योंकि साउथ अफ्रीका बहुत अप एंड डाउन से रहा है। मैंने बताया था आपको कि वहां पर भी गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस रहे हैं, बहुत से मामलात रहे हैं उनके। फिर एक बैट पैच आपको पता है, चौकस वाला टैग भी लगता रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो लीड करता रहा फ्रॉम द फ्रंट, अंडर 19 की बात करें, इससे पहले भी वर्ल्ड कप में वो सिर्फ इंडिया से आ रहे थे। इस दफा अनफॉर्चुनेटली जो सिनेरियो हुआ, मेरे लिए ही इज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन जिस तरीके से लीड करता हुआ है। ऑल राइट, अजहर भाई, ये सवाल आपसे, आपकी नजर में बेहतरीन कप्तान पूरे टूर्नामेंट में कौन सा रहा है, और फिर उसके बाद ये जरा कंपैरिजन ड्रॉ करें आज के दोनों कैप्टन के बीच में। आई थिंक देखें, अगर आज के कैप्टन की बात करें तो सूर्य कुमार यादव को अगर आप देखें, अब उसके पास जो है, आई थिंक उनकी टीम में जिस दिन से संजू सैमसन आए हैं, आई थिंक उनका बैलेंस जो है ना उस साइड का बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि जिस तरह वो आए हैं, जो इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया है, 2 टॉप क्वालिटी की इनिंग्स खेली हैं। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास जो है ना वो बुमराह अगर आपकी बॉलिंग लाइनअप में हो, इस लाइक के आपके पास जो है ना, जब भी आपको कोई विकेट चाहिए, रन रोकना हो, तो आप बॉल बुमराह को दे देते हैं। अगर आप लग्जरी की बात करें तो इंडिया के पास जो है ना वो लग्जरी है इस वक्त, कि उनको कप्तान जो है वो चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है। अगर आप रिसोर्सेज की बात करें, अगर आप न्यूजीलैंड के रिसोर्सेज देखें, तो न्यूजीलैंड के पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं जो इंडिया के पास हैं। उनके पास जो है ना स्पिन डिपार्टमेंट में इस वक्त वो रविंद्रा से बॉल करवा रहे हैं, उन्होंने फिलिप से बॉल करवाए, विद द कैप्टन हिमसेल्फ जो है ना, उसने किस तरह अपने बॉलर्स को यूज़ किया है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपने बॉलरों को यूज़ करना। तो आपको ये लगता है कि टेक्टिकली आई थिंक के सैटनर जो है वो ज़्यादा बेहतर कप्तान है, जो हमने ऑन फील्ड भी देखा। ठीक है, उन्होंने भी डिसीजन ऐसे किए हैं, जैसे पिछले मैच में उन्होंने, आई थिंक गालबन इंग्लैंड वाला मैच था, उसमें फिलिप्स को जो उन्होंने 18वां ओवर करवा दिया था। तो वो भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम कि आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन करते हैं। फिलिप का उस वक्त उन्होंने बॉल करवाया था, अगर वो उनकी फेवर में चला जाता तो सब कहते कि आउटस्टैंडिंग डिसीजन था। तो मैं यही कहता हूँ कि कप्तान जो है समटाइम डिसीजन लेता है, वो एज गुड होते हैं कि आपकी उसकी एग्जीक्यूशन कितनी बेहतर होती है। और कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस, अजहर भाई आप ओवरऑल भी बताएगा, कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल वो कितने रन्स कर रहा है या कैसी बॉलिंग कर रहा है, अगर बॉलर भी है, वो कितना ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि सूर्या कुमार उस तरह से रन्स नहीं बना पाए हैं। ठीक है, वो अच्छी कप्तानी कर रहे होंगे, लेकिन उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है। अगर हम सेंटनर की बात करें तो वो एक अच्छी इनिंग्स भी बिल्ड करते हुए आए हैं। नहीं, डेफिनेटली देखें, एज अ कैप्टन, क्योंकि आपको एक तो कप्तानी आपने करनी है, जिस वक्त आप जो है रन्स करते हैं या विकेट लेते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस आपको, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आपके ऊपर होता है। ठीक है, फिर आप डिसीजन जो है ना बड़ा
पावरफुली कर सकते हैं कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस हो रही होती है। जिस वक्त आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती, तो उस वक्त थोड़ा सा डिसीजन करने में ना आपको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मैं करूंगा या नहीं करूंगा। जो प्रॉपर अच्छे कप्तान होते हैं उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि उनकी अपनी फॉर्म कैसी है, क्योंकि वो लीडर हैं। देखिए फर्क दो चीजें हैं, एक तो लीडर है और एक कप्तान है। अब लीडर वो है जो पूरे ट्रूप को साथ लेके चलता है, कप्तान ये है कि जी ठीक है उसने बॉलिंग चेंज कर दी, इधर से हो गया। तो अगर आप देखें, मुझे लगता है कि सेटनर को आप देखें वो आपका लीडर है, अगर आप सूर्य कुमार यादव को देखें तो वो आपका कप्तान है। बेहतरीन तरीके से आपने बता दिया। अब आप बता दें ओवरऑल टूर्नामेंट में आपके नज़र में कौन बेहतर कैप्टनसी करता रहा है? यार देखें, अभी जो मैं अवैर से एग्री करूंगा, माकरम की कप्तानी को देख के मुझे ऐसा लगा है, क्योंकि वही बात है कि जो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, जिस तरह आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं वो आपको नज़र आता है। अभी उनकी टीम में अगर आप देखें कि उनकी टीम में काफ़ी सारे ऐसे मैचर्स हैं, तो आपके पास जब इतनी लग्जरी होती है, मैच विनर्स होते हैं, तो फिर कप्तानी थोड़ी सी इजी हो जाती है। लेकिन अगर डिसीजन की अगर बात करें, मेकिंग द राइट डिसीजन एट राइट टाइम, तो उसमें माकरम एक हैं। उसके बाद आई थिंक के हैरी ब्रुक्स जो है ना, अगर आप उनको देखें, जो मेरी टीम के कप्तान भी थे, तो मैं उनके साथ जाऊंगा, क्योंकि हैरी ब्रुक्स के अगर आप डिसीजन देखें, उनके पास भी वो रिसोर्सेज नहीं है जो बाकी टीमों के पास है, लेकिन उनकी डिसीजन मेकिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट वाज बेटर, अगर आप उसको देखें तो। आप कह रहे हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए किस बेहतर तौर पर यूटिलाइजेशन की है प्लेयर्स की, और शार्प माइंडेड रहकर उन्होंने यह काम किया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस्मान, आपकी तरफ आऊँगी, यही कप्तानी वाला सवाल, चलें आप भी इसका जवाब दे दें। जो बोल्ड डिसीजंस जिसने लिए हों आपकी नज़र में ओवरऑल इस टूर्नामेंट में? वैसे आगा जी का कोई नाम नहीं ले रहा, अपने भी कप्तान का कोई नाम ले लें। बिल्कुल, मैं आगा जी का नाम ले लेता, लेकिन अगर उनसे गलतियां ना हुई होती वर्ल्ड कप के अंदर और पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल या फाइनल खेल रही होती, तो हम ज़रूर सलमान अली आगा को इस लेवल के ऊपर ग्रेड करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान अब नहीं खेल रहा फाइनल। मुझे ओवरऑल लगता है कि हैरी ब्रूक ने बहुत अच्छी इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर कैप्टनसी की है। गो के कैप्टन का जो किरदार है आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर उस तरह का रहा नहीं है, क्योंकि कोचेस आपको बहुत सारा प्लान बना कर देते हैं और काफ़ी सारी राय आप देखें तो कोचेस की भी इन्वॉल्व होती है कैप्टन के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं पे प्लान कोच भी बना रहा होता है और कैप्टन भी बना रहा होता है, और उसके ऊपर फिर बाद में इम्प्लीमेंट करना कप्तान का काम होता है, और एट सही मोमेंट के ऊपर सही फैसला करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हैरी ब्रूक ने कहीं जगह पर मैंने देखा है कि बड़े अच्छे डिसीजन किए हैं। ख़ास तौर पर आप रेहान अहमद को, जब वो एक क्रूशल मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके अंदर उन्होंने उनको खिलाया, वो उनका वर्क किया, वो प्लान। फिर उसके अलावा विल जैक्स को जिस अंदाज में वो खिलाते रहे हैं, उनको ऊपर भी खिलाया है, फिर नीचे लोअर मिडल ऑर्डर के अंदर भी खिलाया, फिर बॉलिंग चेंज उन्होंने बहुत ज़बरदस्त की, और ख़ुद जब वो पाकिस्तान के खिलाफ वन डाउन पोजीशन पर आकर खेले हैं तो ऐसा लग रहा था कि वो लीड फ्रॉम फ्रंट कर रहे हैं, और उनमें एक कायदाना सलाहियत भी मौजूद है। इसी वजह से वो इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कप्तान भी बने हैं। तो गलती हुई है उनसे सेमीफाइनल के अंदर, और बहुत अच्छी फाइट की इंग्लैंड ने पूरे इस टूर्नामेंट के अंदर। अगर आप ग्रुप स्टेज से लेके फाइनल तक, सेमीफाइनल तक जाएं, तो उनकी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नज़र आ रही थी। क्योंकि शुरू के मैचेस के अंदर थोड़ा सा ट्रबल में लगी थी इंग्लैंड की टीम, लेकिन उसके बाद जिस तरह से संभले तो बेहतर परफॉर्मेंस आई है उनकी अंडर हैरी ब्रूक कैप्टनसी। तो मुझे लगता है कि आज जो दोनों कैप्टन हैं उसके अंदर मिचेल सेंटनर कुछ हद तक ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम हैं, और इसके बावजूद भी वो अपनी टीम को एक उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, एक यूनिट बनाया हुआ है, और सारे खिलाड़ी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और परफॉर्म करने के लिए ईगर नज़र आते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे सूर्य कुमार यादव अंडर प्रेशर रहते हुए थोड़ा सा एग्रेशन भी शो करते हैं और कुछ गलत डिसीजन भी करते हैं। जिस तरह पिछले मैच के अंदर आप देखें, जो वरुण चक्रवर्ती हैं उनको क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर बॉल उन्होंने दिया, जिसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन्स भी लीक किया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि सेंटनर इसमें एडवांटेज उनको मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक है। हम अब दोनों टीम की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात अजहर भाई पहले कर रहे थे। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बताएं कि इंडियन टीम के अगर हम वीकनेसेस की बात करें इस टाइम, क्या वीक लिंक है उनकी टीम में? देखिए, अभी मैं थोड़ा सा इस पे बात करूंगा कि आपने कप्तान की बात की, आप प्लान बनाते हैं, एंड ऑफ द डे ये ना आपकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्लान की एग्जीक्यूशन है, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन जो आपकी या बॉलर ने करनी होती है या बैट्समैन ने करनी होती है। अगर वो एग्जीक्यूशन ही नहीं कर पा रहे तो आप जितने मर्जी प्लान बना लें,
आपके प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जो इंग्लैंड की मैं बात कर रहा था कि दे फाइंड द वे इन शॉर्ट रिसोर्सेज की। अगर आप इसकी बात करें, इंडिया की वीकनेस की बात करें या न्यूजीलैंड की वीकनेस की बात करें, टॉप टीमें हैं, इनमें इतनी खास वीक लिंक नहीं है, लेकिन आप टारगेट कर सकते हैं कि एज अ न्यूजीलैंड बैटर आप टारगेट कर सकते हैं कि ओके हमने किस तरह अपना गेम प्लान करना है कि उसकी जो फिफ्थ बॉलर है वो मुझे अभी भी लगता है कि आप उसको टारगेट कर सकते हैं इंडिया का, कि आपका जो दुबे बॉलिंग करते हैं या उसके अलावा जो है उन्होंने अक्षर पटेल को खिलाया, वो बड़ी खुशाइन बात थी उनके लिए, जो है ना एक एक्स्ट्रा उनको माइल मिला, जिस तरह की पिछले मैच में उन्होंने फील्डिंग की, बॉलिंग की और बैटिंग की, तो वो उनको एक एडवांटेज आता है। पर मुझे लगता है कि पांचवा बॉलर उनका वीक है जिसको वो अटैक कर सकते हैं। और ये है कि अगर हम इनको, क्योंकि बुमराह मुझे लगता है कि नया बॉल करेंगे, जो बात हो रही है मैचअप्स की, अगर ऊपर से इनको विकेट ना मिले इंडिया को, तो आई थिंक न्यूजीलैंड ऊपर से चार्ज कर सकता है इनको। एग्जैक्टली और टॉस का बड़ा इंपॉर्टेंट अजहर भाई रोल होगा, कौन सी टीम टॉस जीतती है और फिर स्कोर बोर्ड पे इतना टोटल जो है वो सजाती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आज के मैच में। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक की तरफ जाते हैं पहले। जी ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। वक्त हमारे पास कम है, जल्दी से मैं चलती हूँ अवैस की तरफ। अवैस बताएं गट फीलिंग आज आपकी क्या कह रही है। पहले तो ये बताएं कि टॉस को टीम जीतती है तो कितना टोटल होना चाहिए इस ग्राउंड पर। देखिए अहमदाबाद की एक हिस्ट्री है यहाँ पर, क्योंकि हार्ड सरफेस होता है, रोल अच्छा होता है, तो बॉल जो सा बैट पे बहुत ज़बरदस्त आता है। बैटिंग ट्रैक है 190, तो मैं कहता हूँ कि अगर आप टॉस जीते, ड्यू फैक्टर रोल प्ले करेगा फॉर न्यूजीलैंड। अगर आप टॉस जीतते हो तो 190 तो आपको जेन में रखना है, क्योंकि 2023 में जो यहाँ पर मैच हुआ था T20 का, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 231 हुआ था, इंडिया ने किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। अभी रिसेंटली भी जो यहाँ पर लखनऊ वाला गेस जो IPL का मैच था, उसमें भी लगभग 200 प्लस स्कोर हुआ है। इट्स अ गुड अपना बैटिंग ट्रैक यहाँ पर। लेकिन फॉर मी जो भी टीम जीतती है गेस वो पहले बैटिंग करनी चाहिए। तो अच्छा ठीक है, चलें अजहर भाई आप बताएं, आपको क्या लग रहा है कि जो टीम टॉस जीतती है स्कोर बोर्ड पर कितना टोटल होना चाहिए कि मैच फंसे? आई थिंक अराउंड 190 200 तो होना चाहिए, जिस तरह की इस ग्राउंड की हिस्ट्री है और जहाँ पे इस तरह का हमने IPL में भी देखा है और जो मैचेस अभी रिसेंटली हुए हैं उनमें भी हाई स्कोरिंग गेम होता है। डेफिनेटली कि फाइनल है और फाइनल का प्रेशर होता है, तो आप ये कहें कि नॉर्मली अगर इस पे 200 रन बनते हैं तो आपकी फाइनल के टाइम पे आप ये कह सकते हैं कि 180 में भी आप टीमों को पकड़ सकते हैं, क्योंकि फाइनल का प्रेशर है कि आपने मैच जीतना है और यही है कि आप अपने जो है ना रिसोर्सेज को कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक ड्यू का फैक्टर जो है वो डेफिनेटली होगा कि यहाँ पे ड्यू भी होती है, तो आई थिंक टीमें ये भी नोट करेंगी कि ड्यू का फैक्टर है, ड्यू ज़्यादा होती है तो उसमें चेस डाउन करें। लेकिन फाइनल है, बड़ा मैच है, तो उसमें नॉर्मली लोग ये चाहते हैं कि रन ऑन द स्कोर बोर्ड और पुट प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन। ऑल राइट, लेकिन आपका दिल क्या कह रहा है और आपका दिमाग क्या कह रहा है? कौन सी टीम आज जीतने वाली है? आखिरी प्रेडिक्शन इस टूर्नामेंट की आप दे दें। दिल के उस पे नहीं जाऊंगा, जिसको दिल ने कहा वो बाहर हो गई। तो दिल की सुनना बंद कर दें अजहर भाई। नहीं, आज मैं दिल की सुनूंगा, आज इंडिया है। आपके दिल में इंडिया है? एक दिल कह रहा है कि इंडिया जीतेगा। वो कह रहे जिसका दिल ने सुना है बाहर हुआ। अच्छा उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मेरे दिमाग की बत्ती जरा देर से चल रही है। उस्मान आप बताएं आपको क्या लग रहा है आज? आई थिंक मुझे लगता है कि आज इंडिया के ज़्यादा फेयर चांसेस हैं, क्योंकि एक तो क्राउड फेवरेट है, दूसरा उनको कंडीशंस का भी अंदाज़ा है और 60-40 मुझे लगता है इंडिया के फेवर में। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, अगर आप लास्ट साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच देखें तो यहाँ पर पेस डोमिनेंट मैच ज़्यादा रहा है, यहाँ पर पेसर्स ने ज़्यादा विकेटें ली हैं एज़ कम्पेयर टू स्पिनर्स। तो मुझे लगता है कि आज जो टीम्स हैं वो ज़्यादा पेसर्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर सकती हैं आज के इस मैच के अंदर, क्योंकि अगर पिछले मैच में भी आप देखें तो मार्को यंसन ने 4 आउट किए थे, बुमराह ने भी 3 आउट किए थे, तो थोड़ा सा स्पिनर्स के साथ आपका दिल और दिमाग क्या कह रहा है? मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है कि इंडिया आज फेवरेट होगा और इंडिया ये मैच जीत सकता है आज। 2 लोग इंडिया की फेवर में हैं। अब आप कुछ डिफरेंट कहेंगे या फिर आपको भी लग रहा है कि इंडिया ही है? देखिए ये ग्राउंड के लिए इतना अच्छा रहा नहीं और ऊपर से नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो। लेकिन अगर आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करें, डेफिनेटली उनका होम ग्राउंड है। मैं जाऊंगा इस वक्त 49-51 49-51 फॉर न्यूजीलैंड, 49 फॉर इंडिया। ओके, आप मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होनी है पेस वेरिएशन जो साउथ अफ्रीका ने की थी इंडिया के खिलाफ, अगर न्यूजीलैंड उसमें कामयाब हो गया तो
उल्टा भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स। ओके, अब कल भी प्रोग्राम हमने करना है, अभी पोस्ट मैच भी हम एनालिसिस करेंगे जो भी रिजल्ट्स होंगे इस मैच के, लेकिन आज के प्रोग्राम को मुझे करना है क्लोज। इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।